आज हांसी के प्रगतिशील किसान गोभी के साथ साथ मशरूम की खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। किसान आज परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को बढ़ावा भी दे रहे हैं। हांसी के देपाल रोड स्थित मशरूम फार्म पर लगभग 4 एकड़ में मशरूम की खेती की जा रही है। फार्म में रिंकू सैनी और उसके भाई मिलकर मशरूम की खेती करते हैं और इसके साथ ही वो खेत में ही मशरूम के लिए खुद ही खमद को तैयार करते हैं। आज मशरूम की खेती कर लाखों में मुनाफा भी कमा रहे हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। हांसी में किसान आज परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। आज हांसी के प्रगतिशील किसान गोभी के साथ साथ मशरूम की खेती कर लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। हांसी के देपाल रोड स्थित मशरूम फार्म पर लगभग 4 एकड़ में मशरूम की खेती हो रही है। फार्म में रिंकू सैनी और उनके भाई मिलकर मशरूम की खेती करते हैं। इसी के साथ वो आने वाले खेत में ही मशरूम के साथ खुद की खमद तैयार करते हैं। लगभग 25 साल से भाइयों के साथ मिलकर मशरूम की खेती कर रहे हैं। ये जो कंपोस्ट के लिए केसिंग तैयार कर रहे हैं और ये जब करते हैं तो ये गोबर की खाद है, गौशाला से ली है खाद गोबर की, और इसके अंदर नारियल का बुरादा मिला के और इसको जो है तैयार कर रहे हैं कंपोस्ट के लिए। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर मशरूम आएगी। जब ये हो जाएगी फिर उसके बाद मशरूम आती है। ऐसे ही कंपोस्ट तैयार करके पहले कंपोस्ट को बिजाई करके उसके अंदर बीज डाल के लगा के फिर उसके बाद में उसके अंदर जाड़ा आ जाता है, फिर उसके बाद ये की जाती है, फिर उसके बाद मशरूम स्टार्ट हो जाती है। तो खाद तैयार करने की प्रोसेसिंग लगभग कितने दिन हो जाती है? 1 महीने की प्रोसेस है सारी की सारी बिजाई तक की, और फिर उसके बाद में केसिंग करने के बाद स्टार्ट हो जाती है। परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज मशरूम की खेती कर लाखों का मुनाफा हो रहा है। इसके लिए खुद ही वो खाद को तैयार करते हैं और इतना ही नहीं, आज तमाम लोगों को खेती के साथ साथ रोजगार भी मिल रहा है। तो हमारे को काफी वर्ष हो गए, 25 वर्ष हो गए इसको काम को करते करते, तो ठीक है काम, कोई ऐसी बात नहीं। तो जैसे खाद दिखाया आपने बनता हुआ, उसके बाद फिर किस प्रकार से उसका उपयोग किया गया? ऐसा है, इसको फिर कंपोस्ट तैयार करने के बाद थैली के अंदर तौल तौल के डाल देते हैं, बीज मिला के, फिर इसको रख देते हैं। इसके अंदर जाड़ा चल जाता है, जाड़ा फैलने के बाद में फिर इसको केसिंग कर देते हैं। और पानी की मात्रा और टेम्परेचर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसका। लगभग पानी कितना इसमें डलता है? सारा लगभग पानी होता है, 98% पानी होता है इसके अंदर। मशरूम की खेती करने के लिए क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से इसे तैयार किया जाता है, इसकी भी विस्तार से जानकारी दी गई। तमाम किसानों से भी मशरूम की खेती करने की अपील की गई। इसको फिर कंपोस्ट तैयार करने के बाद थैली के अंदर तौल तौल के डाल देते हैं, बीज मिला के, फिर इसको रख देते हैं। इसके अंदर जाड़ा चल जाता है, जाड़ा फैलने के बाद में फिर इसको केसिंग कर देते हैं। और पानी की मात्रा और टेम्परेचर का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इसका। लगभग पानी कितना इसमें डलता है? सारा लगभग पानी होता है, 98% पानी होता है इसके अंदर। और बढ़िया खेती है और सारा प्रोटीन है, मशरूम तो प्रोटीन है। और आजकल तो डॉक्टर भी बताने लगे कि मशरूम जो है ना खाने में बड़ा बहुत लागत होगी मशरूम की। ये किसानों को आधुनिक खेती करनी चाहिए। और ये मशरूम जो फार्मिंग है, ये छोटे हमारे जैसे जो इतने भी छोटे किसान हैं, छोटे किसानों के लिए फार्मिंग आई है और करना चाहिए। ठीक है ये, और अच्छा काम है, ऐसी बात नहीं। तो सरकार के बारे क्या कहना चाहेंगे? सरकार इसमें बड़ा प्रोत्साहन भी दे रही है और सब्सिडियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा है, और सरकार लगाने के लिए किसानों को जो है प्रोत्साहन दे रही है। हाँ, सरकार से जब भी जरूरत पड़ती है मदद ले लेते हैं। सरकार की मदद की जरूरत जब भी पड़ती है हमारे को मिल जाती है, गवर्नमेंट जो भी सुविधाएं होती है। और समय समय पर किसान भाइयों के लिए सरकार ने बहुत से प्रोत्साहन दिए कि आप आगे बढ़ो और सरकार आपके साथ है। वहीं कृषि विभाग द्वारा किसानों को समय समय पर आधुनिक खेती की जानकारी दी जाती है। साथ ही मशरूम की खेती की ट्रेनिंग दी जाती है। 50 से 85% तक सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जा रही है। इस तरह जी यहाँ खाद कंपोस्ट तैयार हो गया जी। 1 हफ्ते इसके लिए इसके दफ्ते अंदर 1 हफ्ते इसके अंदर 1 हफ्ते इसके अंदर जाती है। अच्छा। उसके बाद फिर ये फ्लैट में यहाँ आती है, यहाँ फिर 1 हफ्ते इसके अंदर रहेगा, फिर होता है कंपोस्ट तैयार। फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बाहर निकाल देते हैं कंपोस्ट को। अच्छा। उसके अंदर बीज डालेंगे, 8-10 किलो पैकेट में डाल देते हैं। तो जैसे जाल बना रखे हैं, फिर बाद में इन्हीं में बीज डलता है? ना, कंपोस्ट को बाहर 10 किलो थैली होती है, उसके अंदर बैगों में डाले जाते हैं वहाँ। अच्छा। उसके बाद आगे का काम है? हाँ, उसके बाद डिलीवर करती है
तो इसके अंदर डालते 20 अपॉन डाल देते, फिर करते थे तो तैयार। आज प्रदेश का प्रगतिशील किसान परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती का रुख कर रहे हैं। वहीं सरकार द्वारा आधुनिक खेती करने पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, जिसकी मदद से किसान लाखों में मुनाफा कमा रहे हैं। हांसी से जनता टीवी के लिए अनुराग सिंह की रिपोर्ट।